क्या मोक्ष पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना जरूरी है, या फिर हम अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में श्री कृष्ण अर्जुन के इसी सवाल का जवाब देते हैं, और जो जवाब मिलता है वह हमारे जीवन का तरीका ही बदल सकता है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में अभी भी संशय था। श्री कृष्ण ने पहले अध्यायों में कभी उसे कर्म करने के लिए प्रेरित किया और कभी त्याग का महत्व बताया। अर्जुन ने सीधा प्रश्न किया, हे कृष्ण, आप कभी मुझे कर्म का त्याग करने को कहते हैं और कभी कर्म करते हुए योग में स्थित होने को कहते हैं। कृपया स्पष्ट बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक उत्तम है, क्योंकि कर्म त्यागना आसान नहीं, इसके लिए मन और इंद्रियों का पूरा संयम चाहिए। कर्मयोग में तुम अपने कर्तव्य निभाते हुए फल की आसक्ति छोड़कर स्थिर मन से ईश्वर में स्थित रह सकते हो। यही आसान और स्थायी मार्ग है। कृष्ण आगे बताते हैं कि असली सन्यासी वह नहीं है जिसने केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ दिए हो, बल्कि वह है जिसने अपने मन से रागद्वेष का त्याग कर दिया हो। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, मित्र शत्रु सबको समान भाव से देखता है। यह आंतरिक त्याग ही सच्चा सन्यास है। कर्मयोगी संसार में रहकर भी संसार से लिप्त नहीं होता। वह सोचता है, मैं करता नहीं हूँ, यह शरीर और इंद्रियां प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य कर रही हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही कर्मयोगी कर्मों में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं रखता, वह पाप से मुक्त रहता है। निष्काम भाव से कार्य करने वाला कर्मयोगी स्थायी शांति प्राप्त करता है, जबकि जो व्यक्ति फल में आसक्त रहता है वह सुख दुख के बंधन में फंसा रहता है। ज्ञानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल। आत्मा के स्तर पर सब एक समान हैं, शरीर केवल एक आवरण है। यह समान दृष्टि ही वास्तविक ज्ञान का लक्षण है। जो सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में संभाव रखता है, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली है, वही ब्रह्मा की स्थिति में स्थित होता है। बाहरी सुख क्षणभंगुर है, सच्चा आनंद आत्मा के भीतर है, और एक बार जब यह मिल जाता है तब व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह जानता है कि भगवान सभी यज्ञों और तपों के भोग करता है, सभी लोकों के स्वामी हैं और सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। कहानी बुनकर और सन्यासी। एक गांव में एक बुजुर्ग बुनकर रहता था, जो दिन रात करघे पर कपड़ा बुनता था। एक दिन गांव में एक सन्यासी आया और लोग उसकी भक्ति और त्याग के बारे में बातें करने लगे। एक युवक ने बुनकर से कहा, ताऊ, तुम भी काम छोड़कर भक्ति में लग जाओ, तभी मोक्ष मिलेगा। बुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं जो कपड़ा बुनता हूँ वह लोगों को सर्दी से बचाता है, धूप से छाव देता है। मेरे हाथ बुनते हैं पर मन हर धागे में भगवान का नाम लेता है। मेरा काम ही मेरी पूजा है। युवक को तब समझ आया, कर्मयोग का मतलब यही है, काम करना लेकिन आसक्ति छोड़कर। शिक्षा 1। सच्चा त्याग भीतर का होता है, बाहर का नहीं। भगवद गीता सिखाती है कि त्याग का अर्थ केवल काम छोड़ देना नहीं है। असली त्याग वह है जिसमें हम अपने भीतर से राग, द्वेष, लालच और अहंकार का त्याग कर दें। कोई व्यक्ति साधु वस्त्र पहनकर जंगल में रहकर भी अंदर से क्रोध, ईर्ष्या और वासनाओं से भरा हो सकता है। वहीं एक गृहस्थ अपने परिवार और समाज के बीच रहकर भी यदि निष्काम भाव से काम करता है तो वह असली सन्यासी है। इसका मतलब है, हम जहाँ हैं वहीं अपने मन को पवित्र करके आसक्ति छोड़कर जीवन जिएं।
2. हर काम पूजा बन सकता है। कर्म संन्यास योग की एक बड़ी शिक्षा यह है कि यदि हम अपने हर काम को भगवान को समर्पित कर दें, तो वह काम पूजा बन जाता है। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, घर का काम हो या खेती, यदि हम इसे सेवा और भक्ति के भाव से करें, तो यह साधना बन जाती है। गीता हमें यह दृष्टिकोण देती है कि जीवन के हर कार्य को ईश्वर के प्रति प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना ही आध्यात्मिक साधना है। 3. फल की आसक्ति ही बंधन का कारण है। मनुष्य के दुख का मुख्य कारण कर्म नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति है। जब हम किसी काम का परिणाम अपने मन में तय करके चलते हैं और वैसा नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना पूरा प्रयास करें और फल को ईश्वर पर छोड़ दें, तो मन शांत रहता है। गीता का यह सिद्धांत आज के तनाव भरे जीवन में बेहद उपयोगी है। काम करो, लेकिन परिणाम के बंधन में मत फंसो। 4. समान दृष्टि का भाव। ज्ञानवान व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, किसी भी जाति या धर्म का हो। यह दृष्टि हमें अहंकार से मुक्त करती है और दूसरों के प्रति करुणा जगाती है। जब हम हर व्यक्ति में वही आत्मा देखते हैं जो हमारे भीतर है, तब न हम किसी को नीचा समझते हैं, न ऊंचा, और न ही ईर्ष्या या घृणा करते हैं। यह शिक्षा समाज में सद्भाव और शांति लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। 5. आंतरिक शांति का मार्ग। बाहरी सुख जैसे धन, पद और भौतिक वस्तुएं क्षणिक हैं। वे कुछ समय के लिए खुशी देते हैं, फिर मन फिर से कुछ और चाहता है। गीता बताती है कि असली शांति और आनंद हमारे भीतर है, आत्मा में। जब हम ध्यान, भक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा अपने भीतर के इस आनंद से जुड़ते हैं, तब हमें कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही ब्रह्मानंद है, स्थायी और अटल सुख। 6. ईश्वर को सच्चा मित्र मानना। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान सभी प्राणियों के सच्चे मित्र हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। जब हम यह विश्वास अपने भीतर स्थापित कर लेते हैं, तो भय, चिंता और असुरक्षा खत्म हो जाती है। यह भाव हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर और निडर बनाए रखता है। दोस्तों, अब समय है आपके ज्ञान की परीक्षा लेने का। अभी हमने भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के बारे में सीखा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब अपने मन में सोचिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए, ताकि हमें पता चले कि आप गीता की इन शिक्षाओं को कितना समझ पाए हैं। प्रश्न 1. मोक्ष पाने के लिए क्या जरूरी है, कर्म छोड़ना या आसक्ति छोड़ना? उत्तर: गीता कहती है, कर्म नहीं बल्कि फल की आसक्ति छोड़ना जरूरी है। आप संसार में रहकर भी निस्वार्थ भाव से काम करके मोक्ष पा सकते हैं। प्रश्न 2. कर्मयोग और संन्यास में सबसे बड़ा अंतर क्या है? उत्तर: कर्मयोग में हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। संन्यास में व्यक्ति सभी कर्मों का त्याग कर देता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग अधिक सरल और सबके लिए उपयुक्त है। प्रश्न 3. समान दृष्टि का मतलब क्या है? उत्तर: हर व्यक्ति में एक ही आत्मा का वास मानना। जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर सबको बराबर मानना। प्रश्न 4. आधुनिक जीवन में कर्मयोग को अपनाने का एक आसान तरीका बताइए। उत्तर: अपने काम को सेवा और पूजा के रूप में देखें, मेहनत पूरी करें, लेकिन परिणाम को लेकर तनाव न लें। हर परिस्थिति में धैर्य और संभाव बनाए रखें। प्रश्न 5. कर्मयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर: मन की स्थायी शांति। जब हम बिना लालच और भय के काम करते हैं, तो मन हल्का और आनंदमय हो जाता है। तो दोस्तों, आपके कितने जवाब सही थे? अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखें।
और अगर इस सेगमेंट से कुछ नया सीखा हो दोस्तों, अब सवाल आता है, यह सब ज्ञान और शिक्षा तो महाभारत के युद्धभूमि में दी गई थी, लेकिन क्या यह आज के मॉडर्न, बिजी और टेक्नोलॉजी से भरे जीवन में भी उतनी ही काम आती है? जवाब है बिल्कुल। गीता के सिद्धांत समय और जगह से परे हैं। आइए देखते हैं कि कर्म संन्यास योग की शिक्षाओं को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे अपना सकते हैं। एक ऑफिस और करियर में। आज की कॉरपोरेट दुनिया में प्रमोशन, टारगेट और कंपटीशन के दबाव में लोग तनावग्रस्त रहते हैं। कर्मयोग सिखाता है, अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत करो। जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो न केवल आपका प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। 2. परिवार और रिश्तों में। घर के काम, रिश्तों की जिम्मेदारी और व्यक्तिगत आकांक्षाएं, इन सबको संतुलित करना चुनौतीपूर्ण होता है। गीता कहती है, संबंधों में सेवा और प्रेम का भाव रखो, लेकिन अपेक्षाओं और शिकायतों का बोझ मत लादो। जब आप देने का भाव रखते हैं तो रिश्ते स्वतः मजबूत होते हैं और छोटी छोटी बातों पर मन में कड़वाहट नहीं आती। 3. पढ़ाई और प्रतियोगिता में। छात्र अक्सर परीक्षा और प्रतियोगिताओं में सफल होने का दबाव महसूस करते हैं। गीता के अनुसार पढ़ाई को केवल अंक पाने का साधन न बनाकर ज्ञान अर्जन और आत्मविकास का अवसर मानना चाहिए। इससे मन पर से दबाव कम होगा और पढ़ाई आनंददायक बनेगी। 4. सोशल मीडिया और तुलना। आज के समय में लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। कर्मयोग हमें सिखाता है, अपने कर्म और प्रगति पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ो। जब ध्यान अपने सुधार पर होता है तो आत्मविश्वास और संतोष दोनों बढ़ते हैं। 5. समाज और सेवा कार्य में। गीता का संदेश है, सेवा केवल दान पुण्य नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। चाहे आप किसी की मदद समय देकर करें, ज्ञान देकर या संसाधन देकर। अगर यह निस्वार्थ भाव से हो तो यह भी कर्मयोग है। तो मित्रों, गीता के 5वें अध्याय से हमें यह समझ आता है कि सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। हम अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी निस्वार्थ भाव से भगवान को समर्पित होकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। जब हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, फल की चिंता छोड़ते हैं और ईश्वर को अपना सच्चा मित्र मानते हैं, तब जीवन में एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। अब यह हम पर है कि हम जीवन को केवल जीते रहें या उसे अर्थपूर्ण, शांत और आनंदमय बना दें। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने दिल में उतारिए और याद रखिए, कर्म कीजिए पर फल की चिंता मत कीजिए। यही है कर्मयोग, यही है असली संन्यास। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं गीता के अगले अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।